नमस्ते, वनकम एंड वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मनन, यहाँ का मैथ्स टीचर, और आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आगे में ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, सेकंड कि ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और उसको अप्लाई कैसे करना है, और इसके बाद इस एप्लीकेशन के बेस पर कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे और इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन को शुरू करने से पहले एक बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये चैप्टर में क्या कैसे डील करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग पढ़ने वाले कॉन्ग्रुएंस, उसका मतलब क्या होता है। सो द लिटरल मीनिंग या वर्ड मीनिंग उसका ये कहता है, इट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि साइज, डायमेंशन, एरिया वगैरह वगैरह में दो फिगर्स जो बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं उनके बीच के रिलेशन को। अब ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस को कैसे प्रूव किया जा सकता है, उससे कुछ क्राइटेरियंस है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एसएसएस, एसएएस, एएसए, डबलएएस एंड आरएचएस, सबका अपना अपना मतलब होता है। कंफ्यूज नहीं होएगा ये सब क्या है, निमोनिक्स है कि क्या। तो एसएसएस स्टैंड्स फॉर साइड 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 क्राइटेरियन। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग डेप्थ में ये सारे क्राइटेरियन को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एसएएस, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए बीच में लिखा हुआ है, इसको एसएसए क्यों नहीं लिखे हैं, ये भी हम लोग आज के लेसन में सीखेंगे। नेक्स्ट इज एएसए, which stands for एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। इसमें भी देखिए एस बीच में लिखा हुआ है, उसकी एक खास वजह होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और आज ही मिधा गुरु के फैमिली को ज्वाइन करें, ताकि आपकी पढ़ाई और आपके दोस्तों की पढ़ाई भी और अच्छे से हो सके। अब नेक्स्ट है एएएस, which stands for एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन, और सबसे लास्ट है आरएचएस, which stands for राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरियन। तो ये कुछ सारे क्राइटेरियंस है जो हम लोग आज के चैप्टर में यूज करने वाले। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। हमने पहले भी कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा है क्लास 7 में, क्लास 8 में, फिर भी एक बार फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, जैसे कि डेफिनेशन देखा, इट सेज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि कोई दो फिगर्स जिसके साइज, डायमेंशन, एजेस, एंगल्स वगैरह सेम होंगे तो वो दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। पर इसका लॉजिकल मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको यहां से देखेंगे आप लोगों को लगेगा मेरे हाथ में एक फोन, पीछे से भी देखेंगे लगेगा एक फोन है, बट व्हेन आई सेपरेट दिस आपको पता चलता है कि यहां पर दो फोन थे। कहने का मतलब यह है कि ये दो फोन साइज में और डायमेंशन में बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकल है। इन ज्योमेट्री वी कैन से दैट दीज टू फोन्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। थोड़े और डेप्थ में अगर समझने की कोशिश करेंगे, लेट अस से वी हैव अ स्क्वायर दैट हैज अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहां स्केल से नहीं ड्रॉ किया, बस नॉर्मली आपको समझाने के लिए। तो ये स्क्वायर है, एंड आई हैव अनदर स्क्वायर दैट हैज अ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अभी जैसे फोन को एक दूसरे के ऊपर रखा था, अगर ये दोनों स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर कुछ यहां पर आएगा, मतलब सारे साइड से 1-1 सेंटीमीटर छूट जाएगा ना, तो इस तरह से उसके ऊपर दिखाई देगा। और हम लोग 5 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को पीछे से ये एजेस उसके देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसको पूरी तरह ओवरलैप नहीं करेगा। बट व्हाट इफ वी हैड अनदर स्क्वायर दैट वाज आल्सो अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। जब ये दोनों स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल जैसे मेरे हाथ मिल जा रहे हैं वैसे ये दोनों स्क्वायर भी एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो हम लोग किसी भी साइड से उसको ऊपर से देखेंगे तो पीछे जो स्क्वायर रखा होगा उसका फेस नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स दैट दीज टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एंड दैट आल्सो मीन्स कि ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। प्लस और क्या कहता है कि ये जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, हमें तो पता है, बट इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंस में ये बताया जा सकता है कि अगर यहाँ पर 90 है तो अगले स्क्वायर में भी वहां पर 90 डिग्री बनेगा। कॉन्ग्रुएंस के ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लेसन में। यहाँ मिधा गुरु में मेरे क्लास में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करेक्ट कॉन्ग्रुएंट नेम्स लिखने में। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला ट्रायंगल है ABC, इसमें एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर और एक एंगल है 62 डिग्रीज। अब अगले ट्रायंगल DEF को देखेंगे तो यहां पर भी एक साइड है 5 सेंटीमीटर का, एक साइड है 7 सेंटीमीटर का और एक एंगल है 62 डिग्रीज का।
जो पोस्टुलेट्स या क्राइटेरियन हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए, यहां पर जो यूज होगा वो है SAS। अभी आपको शायद समझ में ना आए, पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे, डेप्थ में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट है। इसको लिखे कैसे? कैन आई राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF? लिख सकता हूं क्या? तो सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंस में आपको यह समझना है कि यहां पर जो मैं नाम लिख रहा हूं दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि अभी जो नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पर, उससे यह जाहिर होता है कि AB इज इक्वल टू DE, BC, यानी कि अभी हमने AB को यूज किया, फिर BC को यूज करेंगे, लास्ट में AC को यूज करेंगे। तो यहां पर अगर AB यूज किया तो वो DE से बराबर होना चाहिए, अगर BC को यूज करें तो वो EF के बराबर होना चाहिए, एंड द लास्ट इज AC शुड बी इक्वल टू DF। इन द सेम वे अगर एंगल्स की बात करूं तो जैसे यहां पे ऑर्डर में लिखा हुआ ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल तो वहां पर भी ऑर्डर में लिखना होगा DEF, और इसी तरह एंगल BCA विल बी इक्वल टू EFD एंड एंगल CAB विल बी इक्वल टू FDE। ये तरीका होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के नाम में से पार्ट्स लिखने का, या फिर यहां से उल्टा जाने का। पर अगर हम लोग यहां पे कंडीशंस को देखेंगे, बोलता है AB जो कि ये लेंथ है ये हमें पता नहीं है, और DE हम लोग को पता है कि 5 सेंटीमीटर है, और BC जो है 7 सेंटीमीटर, B से इट इज इक्वल टू EF, वो तो है 7 सेंटीमीटर, बट AC विच इज 5 सेंटीमीटर इज सेड दैट इज इक्वल टू DF, जिसका लेंथ हम लोग को पता नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि AB शुड एक्चुअली बी इक्वल टू DF एंड AC शुड एक्चुअली बी इक्वल टू DE। तो यहां पर नाम लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया। तो ये तरीका गलत है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम लिखने का। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि जो लेंथ्स मैच करते हैं दोनों ट्रायंगल्स में, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का नाम ऑर्डर में लिखना चाहिए। सो इफ आई राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहां पर दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम लिखते समय में ध्यान रखना है कि AB जो कि ये लेंथ है किससे बराबर है? DF से। तो सबसे पहले लिखेंगे DF, और जो तीसरा वर्टेक्स बच गया उसको देखकर लिख देंगे। सो ट्रायंगल ABC यानी कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE। अब इसमें से अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखेंगे तो AB इज इक्वल टू DF, जो हालांकि हमें पता नहीं है, दिया नहीं हुआ, पर देख करके लग रहा है कि दोनों इक्वल है। अपार्ट फ्रॉम दैट BC इज इक्वल टू FE। नाउ BC इज 7 एंड FE इज 7, सो ये बराबर हो गए। एंड बच गया क्या? AC इज इक्वल टू DE। AC इज 5 सेंटीमीटर एंड DE इज 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन को देखने से पहले एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्ग्रुएंस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आती है, ये कि द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जैसा कि इससे पहले हमने देखा था नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, मैंने बताया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग सिर्फ साइड के लेंथ पे के बेस पर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एक या दो साइड के लेंथ तो यूज होते ही है। इसके अलावा ट्रायंगल में और पार्ट्स भी होते हैं ना, एंगल्स होते हैं 3। सो इफ आई हैव 2 ट्रायंगल्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट, उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि जो साइड सेम होंगे उनके बीच के एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, एंड इन द सेम वे जो एंगल सेम है उनके बीच का जो साइड है या फिर दोनों में जो सेम साइड पड़ रहा है वो इक्वल हो जाता है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एंड इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दे विल ऑलवेज बी इक्वल। इन फैक्ट इन ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एज वेल दे विल बी इक्वल। कहने का मतलब ये है, let us say this triangle is ABC and this triangle is DEF। मैं ये कहता हूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 5। इसी तरह यहां पर 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। अब दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि AB इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, यानी कि ये साइड इससे बराबर है, ये साइड इससे बराबर है और नीचे के दोनों बेसेस इक्वल। इससे यह साबित होता है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE। ये तो हमने पहले भी देख लिया। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है?
इससे ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंगल की बात करूं ये वाले ट्रायंगल में, अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल AB और BC के बीच में बनता है, तो AB से इक्वल है DF और AC से इक्वल है DE, तो DF और DE के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी कि यहां पर DF और FE के बीच में जो एंगल बनेगा यहां पर, ये दोनों में इक्वल हो जाएगा. सो वी कैन राइट दैट एंगल ABC is equal to angle DFE. In the same way, this angle will also be equal to this, और ये वाला एंगल भी इस एंगल से इक्वल हो गया. This is the meaning of corresponding parts of congruent triangles are equal. और इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब रीजन में लिखते हैं तो CPCTC, the full form of which is corresponding parts of congruent triangles are congruent या equal. ठीक है, तो चलो अब एक एक करके कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन को देखेंगे और उसका लॉजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में. सो द फर्स्ट क्राइटेरियन टू प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इज द SAS क्राइटेरियन. तो SAS क्राइटेरियन का थ्योरम यह कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one of triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. पढ़ने में शायद कुछ समझ में ना आया हो. ये क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है जिसमें कोई दो साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल के दो साइड से बिल्कुल बराबर है, और यहां पर लिखता है इंक्लूडेड. इंक्लूडेड का मतलब हुआ कि जो दो साइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो दो साइड के बीच का एंगल अगले ट्रायंगल के वो दो इक्वल साइड के बीच के एंगल के इक्वल है, तो हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय द SAS क्राइटेरियन. इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइप का ट्रायंगल है, यहां पर 60 डिग्रीज बन रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है. एक रफ फिगर बना रहा हूं. और एक ट्रायंगल है जिसमें यहां 8 सेंटीमीटर है और यहां 9 सेंटीमीटर है और यहां पर 60 डिग्री बन रहा है. तो अब क्या देखते हैं कि पहला ट्रायंगल में एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है और पहला ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर है, और यहां पर ये दोनों इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल है. तो यहां पर ये दोनों साइड के बीच में चूंकि एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड. कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर 60 यहां पर ना होकर यहां पर 60 डिग्री होता तो ये इंक्लूडेड एंगल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड के बीच में नहीं पड़ रहा है. तब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते थे. बट इफ दिस एंगल इज 60 एज वेल, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड है, तो द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स. तब हम लोग बोल सकते हैं कि SAS क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिएगा यहां पर मेरे पास एक ट्रायंगल, इसमें ये साइड 15 सेंटीमीटर्स का है, ये साइड 9 सेंटीमीटर्स का है, और ये दोनों साइड के बीच का एंगल है 60 डिग्रीज. और इसी तरह मेरे पास एक और ट्रायंगल है, इसमें भी ये साइड 15 लेंथ का है, ये साइड 9 का है, और इन दोनों साइड्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल है. सो नाउ इन बोथ दिस ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इक्वल and the included angle between them is equal as well. So when I place them above each other, आप देखिएगा कि आपको एक ही ट्रायंगल दिखाई देगा. This is because both the triangles are congruent by SAS criterion. The next criterion that we can use to prove two triangles congruent is the ASA criterion. अभी मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इंक्लूडेड वर्ड का मतलब अभी समझ चुके होंगे. ठीक है, तो इस बेस पे ASA क्राइटेरियन क्या स्टेट करता है कि इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, द ट्रायंगल्स कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट. कहने का मतलब यह है कि अगर दो ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बिल्कुल बराबर है और उनके बीच का साइड यानी कि इंक्लूडेड साइड दोनों ही ट्रायंगल में अगर इक्वल होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ASA क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. कहने का मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, एंड इन द सेम वे वी हैव अनदर ट्रायंगल जिसमें यहां पर 30 डिग्रीज है और यहां पर 90 है, और ये साइड का लेंथ 5 है दोनों ट्रायंगल्स में. तो अब देखेंगे कि यहां पर दो एंगल्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल में और उनका इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड क्यों कह रहा हूं
क्योंकि यही दोनों एंगल के बीच में लाई करने वाला साइड की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंक्लूडेड साइड। तो अब देख रहे हैं कि दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है। तो एएसए क्राइटेरियन से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसका एक साइड है 15 और यहां पर एंगल 60 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है। और ठीक इसी तरह एक और ट्रायंगल है मेरे पास, इसमें भी ये साइड 15 का है और यहां पर 60 और 30 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल में देखिएगा कि दो एंगल्स इक्वल है और उनके बीच का यानी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है। तो जब आई प्लेस these two triangles over each other, you will see that there is no overlapping. So now we understand that ASA criterion can be used to prove two triangles congruent. Now the next criterion is the AAS criterion. यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पहले ही बता दूं कि ये ASA क्राइटेरियन का ही एक इटरेशन है। कहने का मतलब कि ASA क्राइटेरियन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग AS क्राइटेरियन बना सकते हैं। कैसे, पहले पढ़ लेते हैं। The AS criterion states that two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal. अभी ASA में हमने क्या देखा, बोला गया कि दो एंगल और इनका इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो साइड वो दोनों एंगल के बीच में पड़ता है। However, यहां पर यह क्राइटेरियन कहता है कि कोई भी दो एंगल यानी कि पेयर ऑफ कोई भी दो एंगल ट्रायंगल के और एक साइड, कोई भी साइड वो उसके इंक्लूडेड हो सकता है या उसके बाहर का हो सकता है। अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर है तो भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पर अगर ये बात है तो ये तो एएसए रूल को डिफाई कर देता है, राइट? बट आई विल टेल यू दैट्स नॉट सो। समझने की कोशिश ये करेंगे कि पिछला ही जो एग्जांपल लिया था उसी को अगर देखते हैं फिर से, यहां पर 30 डिग्री है और यहां पर 90 डिग्री है। अब इस बार मैं कहता हूं कि ये साइड 11 सेंटीमीटर्स का है और यहां पर सेम एक और ट्रायंगल बनाया, यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है और ये साइड 11 सेंटीमीटर्स का है। तो अगर सिर्फ एएसए की बात करें तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एंगल है मगर इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि एएसए क्राइटेरियन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव हो सकते। पर यहां पर नया क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर कोई भी दो एंगल और एक साइड, और वो कोई भी साइड हो सकता है, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, अगर इक्वल है तो एएस क्राइटेरियन से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां पर एक मेजर अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं दो ट्रायंगल में तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर यहां पर हमें पता चलेगा फॉर एग्जांपल दिस इज x और इसको ले लेते हैं y, ठीक है? तो x प्लस 30 प्लस 90 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी शुड बी 180, यानी कि x हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 120 और उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, x हो गया 60 डिग्रीज, राइट? और यहां पर करेंगे 30 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 बाय द सेम एंगल सम प्रॉपर्टी, और इससे ये हो जाएगा y इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो यहां पर हम लोग ये समझे कि अगर दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाता है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे सिर्फ ये वाले डिटेल्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री कैलकुलेट किया, ये 30 है और अब वापस उनका इंक्लूडेड साइड हो गया 11 सेंटीमीटर, क्योंकि अब इस दोनों एंगल के बीच में पड़ रहा है। एंड द सेम थिंग गोस फॉर दिस ट्रायंगल, यहां भी ये एंगल 60 है, ये 30 और उनका इंक्लूडेड साइड 11 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रायंगल अब एएसए से भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस वाले क्राइटेरियन में थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि जब दो ट्रायंगल में दो एंगल्स यानी कि एक पेयर ऑफ एंगल्स दोनों ट्रायंगल में इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है। यहां पे देखेंगे ये 60 है और ये 30 है और इस बार ये साइड 9 है, तो ये साइड अब इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहां बीच में नहीं पड़ रहा। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल भी है जिसमें ये 60 डिग्रीज है, ये 30 है और ये साइड 9 है, इसमें भी ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। बट व्हेन आई प्लेस बोथ द ट्रायंगल्स ओवर ईच अदर, फिर से देखिएगा कि कोई भी ओवरलैपिंग किसी साइड से नहीं हो रही है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स एएएस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जब हम लोग थोड़ा बहुत सीख चुके हैं ये सब क्राइटेरियंस के बारे, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टू द एक्सरसाइज 7.1 और आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से,
वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सॉल्व हो जाता है या आप बीच में फंस जाते हैं तो फिर से वीडियो को प्ले करके एज अ सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए साथ में एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 7.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलैटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? सबसे पहले तो हम लोग को ट्रायंगल ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो फिगर यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब क्या कहता है, AC is equal to AD और AB जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को यानी ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल A यानी कि CAD का हाफ हाफ है, यानी कि एंगल CAB एंड एंगल BAD आर इक्वल टू ईच अदर। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख देते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू AD बिकॉज इट इज गिवन। ठीक है, सेकंड हम लोग लिखेंगे कि अब अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो AB तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन। और इसी तरह हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD एज BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे हमने दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल में और एक एंगल को, पर वो कोई भी एंगल नहीं है। अब जब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल है तो ये एंगल यानी कि ये दोनों एंगल उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल्स बन जाते हैं। सो नाउ वी हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल बीइंग इक्वल। सो बाय द क्राइटेरियन ऑफ साइड एंगल साइड वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is equal to not equal but congruent to triangle ABD। अब क्वेश्चन आगे पूछता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अगर याद करेंगे तो क्राइटेरियन को देखने से पहले हमने CPCTC के बारे में सीखा था, यानी कि corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो अब यहां नाम से ही हम लोग देखेंगे AB और AB तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, यहां पर आती है BC और BD। So we can say that since these two triangles are congruent, BC will equal to BD by CPCTC। तो ऐसे हम लोग अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे और उसके बेसिस पे रिजल्ट्स निकालने में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC, that BD is equal to AC and angle ABD is equal to BAC। तो सबसे पहले तो इस वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फिगर को देखेंगे, अब क्वेश्चन कहता है कि AD यानी कि ये साइड इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू द एंगल CBA यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है कि ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल एंड द एंगल ट्रायंगल BAC यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स में जो इक्वल्स है जो दिए हुए हैं उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन राइट, एंड अगेन एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA व्हिच इज आल्सो गिवन। अब ध्यान देंगे कि ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में ये जो साइड AB है ये दोनों में कॉमन है। So AB is equal to AB as it is common. So now we have that two sides are equal और कोई भी साइड नहीं, ये दोनों साइड है तो ये एंगल उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो जाता है। इनफैक्ट दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड है और इस ट्रायंगल में यही दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड। सो नाउ by the criterion of SAS we can say that the triangles ABD is congruent to triangle BAC और वही हमें प्रूफ करना। इसके बाद कहता है BD इज इक्वल टू AC प्रूफ कीजिए। तो ये BD और AC हम लोग देखेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है BD और AC। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट BD इज इक्वल टू AC बाय
CP CTC। अब बोलता है एंगल ABD यानी कि ABD एंड एंगल BAC। फिर से देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में ये भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट सिर्फ साइड्स को अप्लाई नहीं करती है, एंगल्स भी तो ट्रायंगल्स के पार्ट्स होते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCTC। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. See figure. Show that CD bisects AB. यहां पर कॉन्ग्रुएंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, बस पूछ रहा है कि शो करना है कि ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है। गिवन क्या है कि ये जो AD और BC है वो दोनों ही इस लाइन AB पर इक्वल यानी कि लंबाई में इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये एंगल दोनों में 90 हो जाता है। और हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो लाइन CD है वो इस लाइन AB को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू BC, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल्स भी तो यहां पर दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का 90 डिग्री बन गया। सो वी कैन राइट दैट एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। ठीक है, ये तो गिवन है और ये भी एक तरह से गिवन है क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों परपेंडिकुलर्स। नाउ अब मैं आप लोग को यहां पॉइंट O पर गौर रखेंगे आप लोग। तो क्या बात है, यहां पे देखो दो लाइंस ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर आर एंगल्स फॉर्म दैट आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पर यह मुझे कैसे पता चला? तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है so you can go back to our channel मिधा गुरु and watch the lesson lines and angles। उनके दोनों पार्ट्स देखेंगे तो ये एंगल्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सारा थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। तो जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है एंड सो दे विल बी इक्वल। सो वी कैन राइट दैट एंगल AOD is equal to angle BOC as they are vertically opposite angles। तो अब यहां पे देखेंगे हम लोग दो एंगल और एक साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया हमने, पर यहां पर ये दोनों एंगल है और एक अलग साइड है विच इज नॉट द इंक्लूडेड साइड। तो यहां पे कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे AAS। सो बाय AAS वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। ठीक, अब इसके बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये और ये साइड बराबर होना चाहिए, बट व्हाई? बिकॉज CPCTC। तो लिखेंगे AO इज इक्वल टू BO बाय CPCTC। नाउ O इज नथिंग बट द पॉइंट वेयर लाइन CD इज इंटरसेक्टिंग AB। और अगर उस पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, इसका मतलब यह है कि O इस लाइन AB का मिड पॉइंट है। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and O is also the point where CD intersects AB। So we can clearly say that CD bisects AB। तो यहां पे देखा हमने कॉन्ग्रुएंस से हमने प्रूफ किया कि ये जो लाइन सेगमेंट CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। So in the next question it says that L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो यहां पर देखेंगे दो पैरेलल लाइन है L और M और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P और Q से। Now we have to prove that triangle ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल और CDA यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द पैरेलल लाइंस L एंड M। तो देखेंगे अगर AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे तो यहां पर बन रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। सो वी विल राइट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB एज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हो तो वो भी गलत नहीं है, बात एक ही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कैन सी दैट दिस लाइन AC इज कॉमन टू बोथ द triangles। So AC is equal to AC।
तो ये हो गया एक एंगल और एक साइड। अब हम लोग को या तो एक और साइड खोजना है जिसमें ये एंगल इंक्लूडेड होगा, which means that we must prove that these two sides are equal, पर अभी वो कर नहीं सकते हैं। So what we are going to do is we are going to use this angle right here। तो अब अगर P और Q को हम लोग पैरेलल लाइंस मानकर AC को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो देखेंगे ये दोनों एंगल भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब हम लोग इस दोनों को इक्वल बता देंगे। सो दे विल बी एंगल ACD is equal to angle ACD equal to angle CAB, as they are also pair of interior alternate angles. So now we can see that these two angles and the side included between them in both the triangles is equal. Therefore, by SAS, we can say that the triangles ABC and the triangle CDA are congruent. So triangle ABC is congruent to triangle CDA. इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो बताइए कि L और M और P और Q जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये ABCD फिगर का नाम क्या है? वेल, इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस बट इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स, कि अगर एक पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये रिजल्ट और भी चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स का बेसिस है, तो इस क्वेश्चन पर और इस कॉन्सेप्ट और लॉजिक पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन L is the bisector of an angle A and B is any point on L। तो ये जो लाइन L है, ये एंगल A बना हुआ था ना, उसका बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्टर मतलब उसको दो इक्वल हाफ में बांट देता है, राइट? नाउ BP and BQ are perpendicular from B to the arms of A, यानी कि इधर और इधर उसके आर्म्स बने हुए हैं, उस पे BP और BQ परपेंडिकुलर है दोनों साइड में, ठीक है? नाउ वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल APB and AQB are congruent। BP is equal to BQ, वो congruent के बाद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे, देखो अब हमने लिखा ना ये दोनों की इक्वल है, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। एंगल BAQ is equal to एंगल BAP, एंड यहां पे देखोगे कि ये दोनों 90 डिग्री है, तो वो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। सो वील राइट एंगल BQA is equal to एंगल BP, एंड लास्ट AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, so we'll write AB is equal to AB as it is common। में लिख देंगे गिवन, क्योंकि गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। अब देखेंगे कि ये दोनों एंगल और कोई एक साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। सो बाय कौन सा क्राइटेरियन? AAS से ट्रायंगल ABP is congruent to ट्रायंगल ABQ, ठीक है? अब चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सो वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों ट्रायंगल में BP और BQ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। सो वी कैन से दैट BP इज इक्वल टू BQ बाय CP CT C, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड BAD इज इक्वल टू EAC। तो यहाँ पे दिया हुआ AC यानी कि ये और AE इक्वल है, इसके अलावा AB और AD भी इक्वल है, एंड एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू EAC, एंड वी हैव टू शो दैट BC इज इक्वल टू DE, ठीक? हाउ कैन वी गो अबाउट दैट? तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू AE, दिस इज गिवन। सिमिलरली AB is equal to AD, which is also given, and angle BAD is equal to angle EAC, which is also given। तो ध्यान देंगे कि ये AC ये वाला साइड और AE देखिएगा दो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट से, ये ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADE है, तो उस ट्रायंगल में AC और AE इक्वल, उसी तरह AB और AD भी इक्वल है। और अब ये जो एंगल BAD बन रहा है ये वाले ट्रायंगल में, वो उस दोनों इक्वल साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। अच्छा, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, माय मिस्टेक, इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन दीज टू साइड्स एंड हियर EAC इज द एंगल फॉर्म बिटवीन दीज टू साइड्स, ठीक है? तो अभी अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम लोग को ये बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल प्रूफ करना होगा, ठीक?
इसको मैंने लिख दिया एज 1। अब ये जो एंगल है DAC, सो एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स ऑफ 1, क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल EAC। तो देखेंगे BAD प्लस DAC क्या बन रहा है, ये है BAD और ये है DAC which forms the angle BAC, so we can write angle BAC is equal to, अब DAC और EAC क्या बन रहा है, DAC plus EAC forms this whole large angle, that is angle DAE। अब देखेंगे ये वाले एंगल्स क्या है, दोनों इक्वल साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, देयरफॉर बाई SAS, चूंकि दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, सो बाई SAS वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब क्या प्रूव करना है, अब शो करना है कि BC और DE इक्वल। तो CPCTC के प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहता है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। यहां पर देखेंगे AB है लाइन सेगमेंट और P उसका मिड पॉइंट है, यानी कि AP इज इक्वल टू PB, है ना, अगर P मिड पॉइंट है यानी दोनों हाफ इक्वल होंगे। नेक्स्ट बोलता है D and E are points on the same side of AB such that BAD is equal to AB and EPA is equal to DPB, यानी कि D और E ऐसे पॉइंट्स है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, एंड इन द सेम वे ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल। नाउ वी हैव टू शो दैट DAP यानी कि ये ट्रायंगल एंड EBP यानी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग ने निकाला उसको लिख देते हैं AP इज इक्वल टू PB। गिवन लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है कि P मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट एक एंगल दिख रहा है ना, उसको इक्वल लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, एंगल DAP इज इक्वल टू EBP, है ना। ऐसे दिया तो हुआ था कि ये एंगल है, पर हम लोग उसको यहां से भी अगर मेजर करेंगे तो सेम एंगल ही होगा ना, इसीलिए मैंने नाम थोड़े से चेंज कर दिए। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट EPA, दिस एंगल हियर इज इक्वल टू दिस एंगल हियर, इसको भी लिख लेते हैं DPB। पर अगर ध्यान देंगे तो हम लोग को ये ट्रायंगल को प्रूव करना है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट एंगल, राइट, उसमें क्या पार्ट बच जा रहा है, EPD। नाउ वी विल राइट एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो पहले साइड में लिखा EPA प्लस EPD, क्या बनता है देखो, EPA प्लस EPD यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये मिलकर बनता है एंगल APD। और ठीक उसी तरह DPB और EPD क्या बनता है, DPB यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट मिलकर बनता है एंगल BPE। अब देखेंगे दोनों ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये तो है ही, और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड इक्वल निकल रहा है। सो वी विल से दैट बाय एंगल साइड एंगल, बिकॉज दिस एंगल, दिस साइड एंड नाउ दिस एंगल आर इक्वल, वी कैन से दैट ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP. Now we have to show that AD is equal to BE, and straightforward using CPCTC we can say that AD is equal to BE. ठीक है, सो हमने कुछ क्राइटेरियन देखे कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने का, इनके अलावे भी दो होते हैं। ये जो हम बोर्ड पर देख रहे हैं SSS, ये सबसे बेसिक क्राइटेरियन। The criterion says that if the three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle,
देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायरेक्टली ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इमेजिन करिए एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 15 है, उसका एक परपेंडिकुलर साइड 12 है और दूसरा 9 है, और एक और है जो 15, 12 और 9 ही है, वो भी राइट ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। सो दिस थियोरम डज नॉट नीड टू बी प्रूवन, या इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बस क्लैरिटी की जरूरत है कि अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो गाइस, अब लास्ट थियोरम ये है, इसको हम लोग कहते हैं RHS, which stands for right angle, hypotenuse and side। तो थियोरम स्टेट क्या करता है, ये कहता है that if we have two right triangles, पहली बात तो राइट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनमें एक राइट ट्रायंगल होता है। If the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, the two triangles are congruent। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, दो राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, दोनों में एक राइट एंगल है, राइट, ये एंगल तो ऐसे भी इक्वल है। अब बोल रहा है हाइपोटेन्यूज इक्वल है एंड एनी वन साइड, मान के चलो ये साइड इक्वल है, तो कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगे। बट व्हाट इफ ये साइड इससे नहीं और इससे इक्वल है, तब क्या कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है दोनों। ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। अगर इसको H मान रहे तो ये भी H है, और यहां पर अगर इसको A मानते हैं तो ये A हो जाएगा, राइट। अगर इस साइड को मैं यहां पर लिखूं B और यहां पर लिखूं C, ठीक है, इस ट्रायंगल में चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। दिस सेज दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको मार्क कर लिया 1। इसी तरह इस ट्रायंगल में करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस मींस दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। देखोगे दोनों साइड में क्या है, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, व्हिच मींस दैट b इज इक्वल टू c। तो ये साइड भी बराबर हो जाएगा। और इससे पहले जैसे हमने एसएसएस देखा, उसमें समझे ना कि अगर तीनों साइड इक्वल है ही तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसीलिए एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड अगर दो ट्रायंगल में इक्वल होंगे, सो वी कैन से दैट बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। तो अब जबकि हमने कुछ बहुत पोस्टुलेट्स या क्राइटेरियन देख लिया कॉन्ग्रुएंस के, और उसको अप्लाई भी कर लिया एक्सरसाइज में कि कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाता है, तो कुछ बहुत प्रॉपर्टीज होते हैं जो कॉन्ग्रुएंस के बेस पर ही आए हैं। एग्जांपल, that the angles opposite to the equal sides of a triangle are equal। सबसे पहली बात तो equal sides of a triangle का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का होगा, राइट, एंड दीज टू आर द इक्वल साइड्स। सो दिस सेज दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि इसके ऑपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। पर इसको प्रूव कैसे किया जाए, ठीक है, अभी ये नहीं दिया हुआ है, इसको नहीं मानेंगे, तो यहां पर से मैं परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, ठीक है, ध्यान दे रहे, ओके। नाउ वी हैव दैट दिस साइड इज कॉमन दोनों में। अगर इसको नाम दे दूं मैं ABC और यहां पर D, सो AD इज इक्वल टू AD एज इट इज कॉमन, राइट। इसके अलावे वी हैव AB इज इक्वल टू AC एज इट इज एन आइसोसेलेस, है ना। इसके अलावे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट एंगल ADB is equal to angle ADC as they are 90 degree. So now I can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हो गए। इससे ये भी तो पता चलता है कि एंगल ABD is equal to angle ACD as CPCTC। तो ये है अप्लाई करने का तरीका इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया उसके हाफ ट्रायंगल्स को, देन वी फाउंड दैट दीस टू एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये बस इससे पहले जो प्रॉपर्टी देखा था उसका कन्वर्स है। जैसा कि हमने समझा कि अगर एक आइसोसेलेस है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ऐसा ट्रायंगल दिया हो जिसमें मेंशन नहीं है कि आइसोसेलेस है, पर यह बताया कि दो एंगल इक्वल है, तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे।
For example, if this is the triangle and I say that this angle is equal to this angle, this means that the side opposite to this one and the side opposite to this, these both will also be equal. इसको भी प्रूफ करने के लिए कुछ वैसा ही करना होगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराइएगा और ये वाला प्रूफ मैं आपको दिखाने नहीं वाला. आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट फॉर योरसेल्व्स. और अगर आपको दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, देन वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट फॉर यू इवन बेटर. इसके अलावा अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके. तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े जो कॉन्ग्रुएंस पे बेस्ड हैं. उसके बेस पर ये एक्सरसाइज है 7.2. तो इसका सॉल्यूशन अभी शुरू करते हैं. एंड बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, ट्राई करता हूँ, तो प्लीज ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके. और अगर नहीं बनता है, आपसे बन जाता है और आप चेक करना चाहते हैं, तब वीडियो को प्ले करके देखिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. द फर्स्ट प्रॉब्लम सेज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इन दिस ट्रायंगल AB is equal to AC. तो देखिएगा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है. The bisectors of angle B and C intersect each other at O. तो B का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, और C का है यहाँ पर आकर O पर मिल रहा है. Show that OB is equal to OC and that AO bisects angle A. ये जो लाइन है AO, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए जो मैंने ऑलरेडी कर लिया. यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराता हूं. ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले अगर OB और OC को इक्वल प्रूफ करना है तो वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे जो इससे पहले हमने देखा था. क्या था कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. राइट, सो देयरफोर इफ AB इज इक्वल टू AC देन वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. राइट, अब बोलता है कि ये BO और CO इस दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स, which means this will be half of angle B and this will be half of angle C. That is angle OBC is equal to half of angle B and angle OCB is equal to half of angle C. ठीक है, but based on B is equal to C we can say that OBC and OCB are equal. कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे एंगल्स इक्वल है, ये पूरा और ये पूरा, तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे ना. राइट, सो वी कैन से दिस दैट OBC is equal to OCB, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल. नाउ एंगल, ये कौन सा एंगल है? ODB. ODB इज इक्वल टू एंगल ODC, है ना. और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि OD इज इक्वल टू OD as it is common. So now by the postulate of angle side we can say that triangle OBD is congruent to triangle OCD. ठीक है, तो अब इस कॉन्ग्रुएंस के बेस पे हम लोग CPCTC अप्लाई कर सकते हैं. So we can do that for OB and OC. So we can say that OB is equal to OC by CPCTC. ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया. Now next we have to prove that AO bisects angle A. उसको करने के लिए CPCTC से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग निकालेंगे, that is BD is equal to CD. BD is equal to CD by CPCTC. We'll mark this as 1. Now coming to the proof that AO bisects angle A. तो यहाँ पे देखेंगे ये जो AO लाइन है हम लोग को प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो now we'll see in triangle ABD and triangle ACD. या फिर हम लोग सिर्फ AOB को भी देख सकते हैं. तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC को देखते हैं. ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स को. राइट, नाउ हमने प्रूव किया कि ये एंगल इक्वल है इससे, क्योंकि वो भी तो हाफ ही है. इसके अलावा ये साइड बराबर है और ये वाला साइड कॉमन है. इनफैक्ट ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे थ्रू CPCTC. सो लेट्स राइट दैट डाउन. वो अच्छा लिखा हुआ है ना, OB इज इक्वल टू OC. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं OB इज इक्वल टू OC. राइट, उसके अलावा AB इज इक्वल टू AC एंड द एंगल ABO इज इक्वल टू द एंगल ACO. देयरफॉर बाय ये कौन सा हुआ बेटा? साइड एंगल साइड हुआ. बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC. तो इससे CPCTC अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एंगल OAB और OAC इक्वल है. तो OAB इज इक्वल टू एंगल OAC. अब अगर ये दोनों एंगल्स यहां पर
और यहां पर अगर इक्वल है, दिस प्रूव्स दैट ये जो लाइन है OA या इनफैक्ट DA वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो यहां पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, उसमें बोला गया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग जानते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, which means that this is equal to this. अब हम लोग को ये शो करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ACD। राइट, नाउ AD इज इक्वल टू AD एज दे आर कॉमन। राइट, अब BD इज इक्वल टू CD जो कि गिवन था, गिवन नहीं था पर गिवन में से ही हमने निकाला। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, उनके बीच का एंगल यानी कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। सो वी कैन से दैट बाय SAS ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. Right? So now based on this congruence, we can say that AB is equal to AC by CP CT C. Now we have proven that AB is equal to AC. So what does that tell us about triangle ABC? ये कहता है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, that means these two sides are equal. This means that the triangle ABC is an isosceles triangle which has AB is equal to AC. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. तो ये AC और AB है बोलता है equal sides है and there are the altitudes CF and BE drawn to them. Now we have to show that these altitudes are equal, कि ये जो altitude BE है और CF है वो equal। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। गिवन में क्या क्या है देखो, यहां पर है कि ये दोनों इक्वल, एक्सक्यूज मी, इसके अलावा अगर ये परपेंडिकुलर है, हाइट है मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सो नाउ इन द ट्रायंगल ABE एंड द ट्रायंगल ACF लेट अस सी क्या होता है। सो वी नो दैट AB इज इक्वल टू AC व्हिच इज गिवन, और इसके अलावा देखो एंगल A दोनों में कॉमन है, तो we can say angle A is equal to angle A as it is common, right? इसके अलावा ये एंगल्स भी इक्वल है ना, 90 डिग्री है। सो एंगल AFC या इस ट्रायंगल में एंगल AEB is equal to angle AFC as they are both 90 degrees. So now by angle side angle we can say that triangle ABE is congruent to triangle ACF. From this we can draw that BE is equal to CF by CP CT C. तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स है दोनों साइड्स के वो लेंथ में इक्वल हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड्स बनाया है वो इक्वल है, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, और वी हैव टू शो दैट ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, यानी कि ये ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा ये भी प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल है, व्हिच मींस दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले तो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एंगल A दोनों में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में है ना। अगर ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल तो कॉमन ही है दोनों के लिए, तो लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। अब यहां पे अगर परपेंडिकुलर है मतलब अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये दोनों भी 90 डिग्री है। सो बोलेंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। ठीक है, एज दे आर बोथ 90 डिग्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज गिवन दैट CF इज इक्वल टू BE, तो BE इज इक्वल टू CF एज इट इज गिवन। तो अब देखेंगे कि ये दोनों एंगल और एक साइड इक्वल है, सो विल से बाय एंगल एंगल साइड
triangle ABE is congruent to triangle ACF. ठीक है, इससे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ये ड्रॉ कर सकते हैं कि AB is equal to AC by CP CT C. ठीक है, so now we have proven that AB is equal to AC and hence ABC is an isosceles triangle, जो सेकंड वाले में प्रूव करना था. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC. यहाँ पे देख रहे हो ABC एक आइसोसेलेस है जिसमें ये दोनों इक्वल और बेस BC है, और BCD एक आइसोसेलेस है जिसमें DC और BD इक्वल है और वो भी BC बेस पर है. वी हैव टू शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. तो आपको याद है जो हमने अलग से कुछ कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन पढ़े थे, SSS और RHS, उसमें से एक को भी यूज करेंगे. क्या करना है, यहां पर से हम लोग AD को ज्वाइन कर देंगे. तो अब देखोगे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में AB इज इक्वल टू AC which is given. Similarly BD is equal to CD which is also given, and AD is equal to AD as they are both common. Now by SSS we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है, अब इससे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, तो CPCTC अप्लाई करके बोलेंगे ABD is equal to angle ACD. That is exactly what we have to prove. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो अगले क्वेश्चन में it says that triangle ABC is an isosceles in which AB is equal to AC. तो ये ABC में ये दोनों साइड इक्वल है. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Now we have to show that BCD यानी कि ये वाला is a right angle. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC को. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था हमने कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे. इसको लिख देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD. ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, राइट. तो अब अगर हम लोग यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्या पता चलता है, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस ये वाला एंगल क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू 180. एक्सक्यूज मी. तो BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों, पर अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है. क्या करेंगे, ACB ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ABC के जगह में, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB. इसको मार्क कर देंगे 1. अब इसी तरह ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ACD में भी, जिसमें तो ये दोनों साइड भी इक्वल है ना, बोला गया था कि ये दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, राइट. सो नाउ ACD इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक उसी तरह अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. सो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC. Again, if we apply the angle sum property to this triangle, we get angle ACD plus angle ADC plus angle CAD is equal to 180 degrees. And again we can conclude that angle CAD is equal to 180 degrees minus, अब ADC और ACD इक्वल है तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD करके लिख देता हूं. ठीक है, इसको मार्क कर देता हूं, राइट. नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधा लाइन एक्सटेंड किया था हमने. तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए. और ये किस एंगल से बना है, CAB और CAD से, यानी कि ये वाला एंगल BAC CAB एक ही चीज है ना, BAC या CAB, तो वो एंगल से और CAD से. तो अब 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं. ठीक है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 प्लस 180 माइनस बाहर कॉमन लेकर के 2 टाइम्स ऑफ ACD एंगल ACD प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB. चिंता मत करो प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा वापस माइनस हो जाएगा. ठीक है, एनीवेज अब हमने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों मिलकर 180 बनना चाहिए. तो यहां पे हो गया 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस ट्वाइस, अगर 2 कॉमन बाहर ले लो तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB. ठीक है,
अब ये 180 को इधर लेके आएंगे और ये पूरे इक्वेशन को इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। Therefore angle ACD plus angle ACB is equal to 90 degrees। अब ध्यान दो, ये एंगल ACD और एंगल ACB मिलकर क्या बनते हैं? They form the angle BCD। So we'll write that angle BCD is equal to 90 degrees। So therefore we have proved that BCD is a right angle। So now let's move on to the next question। तो अगला क्वेश्चन कहता है ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 and AB is equal to AC। Find angle B and angle C। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का दिखेगा ट्रायंगल। अब यहाँ पे बोलता है एंगल A 90, तो इसको मार्क कर दिया A और किसी एक साइड B ले लो, एक साइड C ले लो, ये हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन ये भी कहता है कि ये AB और AC इक्वल है, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और प्रॉपर्टी याद करेंगे क्या कि ये दो साइड अगर इक्वल है तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, वी विल कम टू सी दैट एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180। यहां पे दिख रहा है एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल ये कितना है? 90 है, तो हम लोग लिख देंगे 90 डिग्रीज प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180, which means एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल हम लोग को पता है, यहाँ पे लिख देता हूं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CBA एंड विल मार्क दिस एज 1। ठीक है, तो अब 1 को यहां हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, CBA के बदले हम लोग फिर से लिख देंगे एंगल ACB। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 90। देयरफॉर एंगल ACB which is equal to angle CBA is equal to 45 degrees। So we came to know that both these angles B and C are 45 degrees each। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये कहता है show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाते हैं और ये है A B C। तो अगर ये तीनों इक्वल है तभी तो इक्विलैटरल बनेगा, है ना। अभी के लिए इस साइड को अगर भूल जाओगे कि ये दोनों से इक्वल है, हम लोग देखेंगे ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसी तरह अगर अभी ये साइड को हम लोग भूल जाए तो ये देखेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी ये इससे इक्वल होगा। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों इक्वल है, दिस मींस दैट दिस बोथ विल बी इक्वल एज वेल एंड इन द सेम वे ऑल ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। इसको लिख लेते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो होगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। यहां पर क्या करते हैं, इसके बदले में लोग सब्स्टिट्यूट कर देगा वैल्यू x डिग्रीज। ठीक है, तो x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो 3x degrees is equal to 180, therefore x degrees is equal to 60 degrees, which means that angle ABC which is equal to angle ACB and is also equal to angle BAC are all three equal to 60 degrees। Hence we proved कि equilateral triangle में तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्रीज होते हैं। अब हमने सारे थियोरम्स, सारे कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन और सारे प्रॉपर्टीज भी देख लिए हैं, तो अब डायरेक्टली हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन में, जो कि एक मिसलेनियस टाइप का एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो देखेंगे ये ABC और DBC दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है सेम बेस BC पर। कहने का मतलब AB और AC इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। If AD is extended to intersect BC at P, मतलब AD को हमने एक्सटेंड किया P पर मीट करने के लिए, तो show that ABD is congruent, यानी कि ABD is congruent to ACD, ABP is congruent to ACP, and AP bisects angle A as well as angle D, and AP is the perpendicular bisector of BC। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, यानी कि ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ BD और CD इक्वल है,
सो BD इज इक्वल टू CD क्योंकि आइसोसेलेस है, और AB और AC भी इक्वल। ठीक, अब देखेंगे ये जो लाइन है AD दोनों में कॉमन है, सो विल राइट AD इज इक्वल टू AD। Therefore, by side we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD. So triangle ABD is congruent to triangle ACD. अब इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि DAB और DAC इक्वल होंगे by CPCTC. So we can say that angle DAB is equal to angle DAC by CPCTC. ठीक है, यहां पर देखो हमने सिर्फ फर्स्ट वाले को ही नहीं प्रूफ किया, यहां पर हम लोग को करना है ना AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यहां पर देखो कि जो AD है एक्सटेंड करके AP बना, यानी कि AP और AD इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ AP। तो अगर AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसा कि हमने अभी पता किया, क्योंकि ये देखो DAB और DAC ये वाला दो एंगल है, ये मिलकर एंगल A बनते हैं, विच मीन्स दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इसका एक पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। अब इसमें यह प्रूफ करना है कि एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, वो भी हम लोग देखेंगे जब ये वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो अभी पहले देख लेते हैं कि ट्रायंगल ABP और ACP को इक्वल कैसे, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाए, राइट। सो लेट अस सी। नाउ वी हैव दैट AB इज इक्वल टू AC and AP is equal to AP as it is common. Apart from that, we found out that angle DAB is equal to angle DAC, है ना। Now by SAS, triangle ABP will be congruent to triangle ACP, right? तो ये दोनों एंगल के बारे में क्या बताता है, वो दोनों भी इक्वल होंगे, तो एंगल APB is equal to angle APC as CPCTC। पर हम लोग देख सकते हैं कि ये BC तो स्ट्रेट लाइन है, which means that these two will form a linear pair. So APB plus APC is equal to 180, and since they are both equal, we can say that angle APB is equal to angle APC, which is equal to 90 degrees. तो ये तो प्रूव कर दिया कि AP BC पर परपेंडिकुलर है, पर प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस से हम लोग ये भी तो प्रूव कर सकते हैं कि BP is equal to CP, which means that P is the midpoint of BC. Hence, from these two relations, we can conclude that AP is the perpendicular bisector of BC. ठीक है, अब एक पार्ट बच गया जिसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो AP है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल में, अब जबकि ये दोनों साइड इक्वल है और यहां पर 90 डिग्री बना हुआ है, एंड सिंस दिस इज 90 व्हिच मींस दैट दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो DB is equal to DC, BP is equal to CP, and we have a right angle, that is DPB is equal to angle DPC. Therefore, by RHS, both these triangles, that is triangle DPB and triangle DPC, will be congruent. ठीक है, इससे हम लोग CPCTC अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि एंगल PDB is equal to angle PDC, which means that this line AP bisects the angle D as well. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चारों प्रूफ हमने प्रूफ कर दिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. ठीक है, सबसे पहले तो ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं। अब ये AB और AC है, सॉरी ABC, बोला गया ये दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है। अब बोलता है कि AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है का मतलब ये दोनों 90 डिग्रीज है ना। ठीक है, तो अब हम लोग को अप्लाई करना है कि हम लोग को प्रूव करना है कि AD जो है ये AD इट बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में। देखो यहां पर एक राइट एंगल है each, so we'll say angle ADB is equal to angle ADC as they are both 90 degrees. ठीक है, तो अब RHS का रूल को थोड़ा सा याद करेंगे, तो यहाँ पे राइट एंगल है यानी कि इसके ऑपोजिट साइड्स हाइपोटेनियस हो जाएंगे, so we'll say AB
इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, पर याद करेंगे ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और एक साइड देखो AD दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, दिस इज ऑल्सो सॉरी दिस इज कॉमन and this becomes the S. So now by RHS we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो? So we can say that अब हम लोग CPCTC अप्लाई करके देखेंगे कि BD is equal to CD, है ना, by CPCT. And in the same way we can say the same about angle DAB and DAC. So angle DAB is equal to angle DAC also by CPCT. ठीक है, now what did we have to prove? We have to prove that AD bisects BC. अब अगर BD is equal to CD है, इसका मतलब हुआ कि ये D midpoint है, which proves that AD bisects BC. And we also had to prove that AD bisects the angle A. And we saw that DAB is equal to DAC. And DAB and DAC are nothing but these two angles. And if they both are equal, it means that DA इस वाले एंगल A को bisect करता है. So let's move on to the next question. So next problem ये कहता है two sides AB and BC and a median AM of one triangle ABC, यानी ये AB और ये पूरा BC और ये जो median है AM is respectively equal to sides PQ, यानी इससे ये equal है QR, यानी कि QR से BC equal है, and median PN यानी कि PN AM से equal है. Now we have to show that ABM is congruent to PQN, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल congruent है, and then we have to prove that ABC is congruent to PQR. ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं. तो ABM में हम लोग को दिया हुआ है कि AM BC का मीडियन है, यानी BC का बाइसेक्टर, which means that BM is equal to CM. and similarly अगर PN मीडियन है तो QR को बाइसेक्ट करता है, which means QN is equal to RN. But we know that BC और QR equal है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. So we can say that BM is equal to QN as BC is equal to QR. ठीक है, अब BM और QN इक्वल हो गए. नेक्स्ट ऑलरेडी दिया हुआ है कि PN is equal to AM and AB is equal to PQ. So straight away by side criterion we can say that triangle ABM is congruent to triangle PQN. ठीक है, now from this congruence we can say that this angle and this angle in both the triangles will be equal. So angle ABM is equal to angle PQN by CPCT. ठीक है, which means angle B is equal to angle Q, है ना. अब सेकंड वाले प्रूफ के लिए देखेंगे कि AB is equal to PQ and BC is equal to QR. And now just here we proved that the included angle B is equal to angle Q. Therefore by SAS criterion, since side और बीच का included angle है, we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो अगला क्वेश्चन कहता है B and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Now using the RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles. सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं फिगर बना लूं, ये है A B C. अब कहता है B और CF टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड होगा इस साइड पे ही अगर बनाएगा तो ऑल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर होगा, एंड सिमिलरली CF. ठीक है, ये F है और ये E है, और कहता है ये दोनों इक्वल. अब सिर्फ RHS का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करना है कि ये जो ABC है वो एक आइसोसेलेस. ठीक है, लेट अस सी. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है तो BC कॉमन है एंड वी हैव अ राइट एंगल, और RHS ही यूज करना है, तो लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल E एज बोथ आर 90 डिग्रीज, है ना. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट CF इज इक्वल टू BE, है ना. और BC देखोगे दोनों में कॉमन. अब BC साइड के बारे में बात करें तो अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो राइट एंगल के ऑपोजिट है और इस ट्रायंगल में भी राइट एंगल के ऑपोजिट. तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया उसका साइड और ये हो गया राइट एंगल. सो नाउ वी कैन से दैट बाय RHS ट्रायंगल BC
BEC is congruent to triangle BEC is congruent to triangle CFB। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे, है ना? ठीक, अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये वाले ट्राइंगल, यानी कि ABE और AFC। ठीक है, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल में पता चला कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और यहां पर भी 90 डिग्री बनता है कि नहीं? 90 डिग्री बन रही है, एंड वी नो दैट दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एल्टीट्यूड बन गए साइड, ये हो गया उसका राइट एंगल, और ये दोनों हो गए उनके हाइपोटेन्यूसेस। So we can directly say that angle ABE is also congruent to triangle ACF by RHS. So from this we can draw that AB is equal to AC, and hence we can say that ABC is an isosceles triangle. समझ गए? ठीक है, let's move on to the next and the final problem of the exercise. अगला क्वेश्चन है, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग ट्राइंगल। ये हो गया ABC। अब बोलता है दो एल्टीट्यूड है, एक है BE और एक है CF, और ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब सिर्फ RHS को यूज करके हम लोग को प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इक्वल है। सॉरी, माय बैड, हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो ABC बड़ा ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है। यहाँ पे लिखा हो ना ABC इज आइसोसेलेस, ये प्रूव करना है, और सिर्फ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे राइट एंगल BEC और CFB को। ठीक है, उसमें देखेंगे कि दिया हुआ है BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, BE और CF इक्वल है, और दोनों में एक राइट एंगल है ना, तो लिख देंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। इसके अलावा अगर ये राइट एंगल है तो ये उसका हाइपोटेन्यूस है, और ये राइट एंगल है तो ये उसका हाइपोटेन्यूस है, और देखेंगे दोनों में सेम है, BC है, तो लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC। तो हो गया साइड, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस, या राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। सो वी कैन से दैट बाय RHS ट्राइंगल क्या हो जाएगा, BEC इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। ठीक है, इससे हम लोग CPCT से ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये और ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इस प्रॉपर्टी के बेस पे अगर आपको याद है, वी सेड दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एज वेल। तो अगर एंगल B और एंगल C इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, व्हिच मींस दैट AB is equal to AC. So these two sides are equal. Hence we can say that triangle ABC is an isosceles triangle. Okay? So चलिए next और exercise के final question को एक बार देखते हैं. So the last question is ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. सबसे पहले इसको बना लेते हैं, ABC and AB is equal to AC. Now it says draw AB perpendicular to BC. So we draw AB perpendicular to BC, and we have to show that angle B is equal to angle C. तो चलिए इसको बनाते हैं P। तो ABP और ACP में देखेंगे, so we have the angle APB is equal to angle APC as both are 90 degrees, right? इसके अलावा दिया हुआ AB और AC इक्वल है, so AB is equal to AC। ठीक है, and we see that AP is common to both the triangles, so we say AP is equal to AP। now देखो अगर ये right angles है, इसके opposite sides hypotenuse है, तो ये हो गया right angle, AB और AC हो गया hypotenuse, और AP हो गया दोनों triangle का एक एक side। so now we can say that by RHS both these triangles are congruent, and from that we can say that these two angles are equal by CPCTC। therefore angle B is equal to angle C by CPCT C। ठीक है, okay students, so today's lesson was only up till here, but if you still have some doubts या ऐसा कोई टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है जो अभी तक समझ में नहीं आया इस चैप्टर में, प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करके मिधा गुरु के फैमिली को आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। थैंक यू।